नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर रखा गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग का बहुत बड़ा ऐलान। यहां पर अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, इसको लेकर के चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। किस तरह से, कहां पर, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका। त्रिपुरा में चल रहे निकाय चुनाव में जिस तरह से मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई थी, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या क्या कहा गया है, उसके फैसलों को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का बहुत बड़ा ऐलान। अब बताया जा रहा है कि हजारों किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब जो है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक और नए विवाद में फंस गई है। बीजेपी के नेता एक नए विवाद में फंस गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एबीवीपी यानी आरएसएस से जुड़े छात्र संघ का तांडव लगातार जारी है। यहां पर मुस्लिम छात्रों की फिर से पिटाई करने का वाकया सामने आया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक और जो है जिस तरह से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच टकराव जारी है, इसको लेकर के नवाब मलिक का जो है वानखेड़े को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर एक बार फिर से वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों को लेकर के एक और नया ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हमारे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव ना कराए जाएं, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव आयोग ने अब यह फैसला किया है कि यहां पर जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं कराए जाएंगे। यहां पर चुनाव में जो है ईवीएम का इस्तेमाल जो है बंद कर दिया गया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो है 15 जिलों में निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होंगे, यानी 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम पर यह बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर ईवीएम से चुनाव कराने से इनकार करते हुए ईवीएम पर पाबंदी लगा दी है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अब बैलेट पेपर पर बैन लगा दिया गया, यानी कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बैलेट पेपर नहीं इस्तेमाल होंगे, यहां पर जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2 राज्यों में 2 तरह के चुनाव आयोग के फैसले आए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, सीएपीएफ की 2 कंपनियां तुरंत भेजे त्रिपुरा, मीडिया कवरेज को दे इजाजत। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि त्रिपुरा के अंदर लगातार निकाय चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे, जिस पर मीडिया वालों को कवरेज भी नहीं करने दी जा रही थी, और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है। साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना किसी दखल के चुनाव की कवरेज की इजाजत भी देने के लिए कहा है। तो यह बड़ा आदेश और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसानों का बहुत बड़ा ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। एमएसपी को लेकर के बनाए जाने वाले कानून की मांग करने पर किसान आज फिर दिल्ली में डट गए दोस्तों। 1000 से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर ट्राली दिल्ली की तरफ कूच करके दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं, 26 नवंबर यानी आज किसानों की एक महापंचायत हुई है, और इस महापंचायत में तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। किसानों ने 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रेलियों से अपनी महापंचायत की शुरुआत की है, और बताया जा रहा है कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा उस दिन से लगातार किसान संसद तक मार्च निकालने का प्लान बना रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से आरएसएस से जुड़े छात्र संघ एबीवीपी का तांडव देखने को मिला है। यहां पर एक बार फिर से बताया जा रहा है कि कर्नाटक के कोयम्बेटू जूनियर कॉलेज में बताया जा रहा है
कि एबीवीपी के लोगों ने 2 और मुस्लिम छात्रों की पिटाई की है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं कर्नाटक के कोयंबेटू जूनियर कॉलेज पुत्तूर में एबीवीपी वालों के द्वारा लगातार मुस्लिम छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में यह चौथा मामला है जब किसी मुस्लिम छात्र पर हमला किया गया है। छात्र का नाम सैफुद्दीन है। इससे पहले कल भी एक छात्र आदिल को एबीवीपी वालों ने पीटा था। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरह से लोगों को अपना विकास दिखाना चाहती है, उस मामले पर बीजेपी को लोगों ने ही एक्सपोज कर दिया है। और बीजेपी जिस तरह से फर्जी फोटो ट्वीट करके लोगों को विकास दिखा रही है, उस फोटो पर नया विवाद खड़ा हो गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में केंद्र और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसे जेवर एयरपोर्ट बताया जा रहा है। हालांकि इस फोटो को लेकर के सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं यह तस्वीर झूठी है। जानकारी के मुताबिक जिस तस्वीर को बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट बता करके बीजेपी नेता पोस्ट कर रहे हैं, वो तस्वीर भारत की नहीं बल्कि चीन के एक एयरपोर्ट है। यानी कि चीनी एयरपोर्ट को उसी तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी के नेता यह बता रहे हैं कि हमने भारत में इस तरह का विकास किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे नवाब मलिक और एनसीबी के बीच का विवाद एक बार फिर से नया विवाद लेकर के सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। समीर वानखेड़े और उनके मां के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक व एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के बीच वार पलटवार का खेल जो है लगातार जारी है। गुरुवार को मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े व उनके परिवार ने उनकी मां की 2015 में जिस तरह से मृत्यु हुई, उसके बाद 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। एक प्रमाण पत्र में उनकी मां को हिंदू तो दूसरे में मुस्लिम बताया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से समीर वानखेड़े नए विवाद में फंस गए हैं और उसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सऊदी अरब का भारत समेत 6 देशों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को देश में सीधे प्रवेश करने की इजाजत दे दी है दोस्तों। कोरोना के चलते सऊदी अरब में प्रवेश के लिए यात्रियों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता था। वहीं अब सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन किए बिना देश में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना से बने हालातों में सुधार को देखते हुए लिया है। भारत समेत इन देशों को यानी इजाजत मिली है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम और मिस्र शामिल हैं। इन जो है देशों के लोग अब डायरेक्ट सऊदी अरब एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।